डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा एक्टिनाइड शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्टिनाइड को एक्टिनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद उसी वर्ग के तत्व हैं जिसमें एक्टीनियम रहता है। और एक्टिनाइड की स्टार्टिंग थोरियम से लोरेंशियम तक होती है, जिसका परमाणु क्रमांक थोरियम का 90 और लोरेंशियम का 103 होता है। और ये श्रेणी 5F श्रेणी कहलाती है। इनको भी अंतः संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 5F1 से 14, 6D0 से 1 और 7S2 तक होता है। हम जानते हैं पिछली जब हमने 4F श्रेणी की थी तो 4F श्रेणी में भी आपने देखा होगा कि जो लैंथेनाइड थे उनमें भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इसी तरह का था। और मुख्य बात, ये सारे के सारे जो एक्टिनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स वास्तव में रेडियो सक्रिय तत्व हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व हैं वे सभी अस्थायी होते हैं और कृत्रिम रूप से इनको तैयार किया गया है और इनकी मात्राएं नैनोग्राम में है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में इनको प्राप्त किया गया है। इन तत्वों को जो यूरेनियम के बाद आते हैं इन्हें परा यूरेनियम या अति भारी तत्व भी कहा जाता है। अब हम एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ेंगे। एक्टिनाइड का जिस प्रकार हमने पीछे लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ा था तो उसमें हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, वही ट्रिक यहाँ पर काम आएगी। लेकिन इसमें जो अंक हमें इसमें नहीं लिखने हैं वो है 1, 5 और 8, अर्थात इसकी जो संरचना या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम लिखेंगे उसमें F1, 5F1, 5F5 और 5F8 जैसी कोई संरचना या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास नहीं होगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ 1 से लेकर के 14 तक अंक लिखे हैं। इनमें से जो 7 नंबर का अंक है मैंने गोला लगाया है क्योंकि हाफ फील्ड होता है, ये हमें साथ ही रखना है। 14 नंबर पे भी मैंने गोला लगाया है, ये फुली फिल्ड होता है, तो यहाँ पर भी हमने 14 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। अब देखोगे पहला नंबर था, मैंने पहले नंबर पर कांटा लगाया है, कैंसिल किया इसको। इसका मतलब है यहाँ जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होगा वो 5F0 होगा। उसके बाद में 2 नंबर अर्थात जो नेक्स्ट तत्व होगा उस तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 5F2 होगा। 3 उसके बाद में आने वाला 3 नंबर पर आने वाला तत्व अर्थात 5F श्रेणी का जो तीसरा तत्व होगा उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 5F3 होगा। फिर 5F4, फिर 5F5 नहीं होगा, उसकी जगह हम नेक्स्ट को लेंगे 5F6 होगा। उससे आगे वाले तत्व के लिए 5F7 होगा। इस प्रकार ये 5F7 जो कि वास्तव में स्ट्रक्चर होती है एमरेशियम की और क्यूरियम की। उसके बाद में 8 नंबर का F8 नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं हमें इनको नहीं रखना है। ये ट्रिक है, ये विधि या कोई ये सिद्धांत नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है। तो 8 नहीं होगा तो हमको नेक्स्ट लेना है 9 की जगह हमने 10। 9 नंबर पर आने वाला जो 14 तत्व है, 14 तत्वों में जो 9 नंबर पर तत्व आएगा वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 5F10 होगी। 10 नंबर पर आने वाला तत्व होगा उसके लिए 5F11। 11 नंबर पर आने वाला तत्व 5F12। 12 नंबर पर आने वाला तत्व 5F13। 13 नंबर पर आने वाला तत्व होगा वो 5F14। और जो अंत में तत्व आएगा 5F श्रेणी में उसका स्ट्रक्चर भी, उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भी 5F14 होगा। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखे हैं, आप देख सकते हो। पहले परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, उसके बाद में तत्व का नाम दिया हुआ है, उसके बाद में उसके संकेत हैं, उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। इसमें एक्टीनियम को साथ में रखा गया है। हालांकि एक्टीनियम F ब्लॉक का तत्व नहीं है, 5F श्रेणी का नहीं है, एक्टिनाइड का भाग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इनके साथ में रखा गया है, इसके गुण धर्म है वो वास्तव में
5F श्रेणी के अन्य तत्वों से मिलते हैं। इसी कारण इसका अध्ययन इनके साथ में किया जाता है। हालांकि ये 6D श्रेणी का तत्व है। देखोगे आप एक्टिनियम 89 पर है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आप देख सकते हो Rn, यह Rn रेडोन नाम की गैस है, क्योंकि इसका जब हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की सिगा लिखते हैं तो हम उससे पहले आने वाले आप देख सकते हो एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो Rn5F061 है और एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 89 होता है। यहाँ पर जो एक्टिनियम हमें दिया हुआ है, एक्टिनियम इसका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है यदि हम लिखें तो इससे पहले जो रेडोन आता है, रेडोन का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है या इसका हम कहें परमाणु क्रमांक जो होगा वो 86 होता है। 86 इसका परमाणु क्रमांक है। तो अब यहाँ पर वापस आपको लेकर के चलता हूँ एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। यहाँ देखोगे आप 5F0617S2, पहले 7S2 भरा जाएगा, उसके बाद में 6D भरा जाता है, उसके बाद में 5F भरा जाता है। पहले हमने जो पिछली क्लास में लेंथेनाइट पढ़ा था तो वहाँ हमने कहा था 6D में जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाता है 4F की ऊर्जा 5D में एक इलेक्ट्रॉन जाता है 4F की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन भी आप देखोगे थोरियम है, थोरियम में भी जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो जब जाता है तो वो 5F में नहीं जा करके 6D में जा रहा है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन 7S में जाते हैं, उसके बाद में 6D में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब 6D में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जा करके 5F की ऊर्जा घटती है, और जैसे ही 5F की ऊर्जा घटती है तो एक इलेक्ट्रॉन D से निकल करके 5F में चला जाता है, और 5F के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो 5F2 हो जाती है, प्रोक्टिनियम। उसके बाद यूरेनियम है, 92 नंबर पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। आपने परमाणु बम के बारे में पढ़ा होगा, उसमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, नाभिकीय विखंडन नाम की अभिक्रिया होती है। यहाँ आप देखोगे रेडॉन, उसके बाद में 5F361 7S2, पहले 7S2 में इलेक्ट्रॉन गए 2, फिर 6D में गए, फिर 5F में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेपच्यूनियम की आप देखोगे Rn 5F4 61 7S2। नेपच्यूनियम के बाद में हमारे पास में आता है प्लूटोनियम, इसकी स्ट्रक्चर भी Rn 5F6, यहाँ 5 नहीं है, अर्थात D का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर गया 5F6 के अंदर, और 6D का 0 हो गया है 7S2। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ 1, 5 और 8 5F1, 5F5 और 5F8 स्ट्रक्चर नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास नहीं होता है। उसके बाद में आप नेपच्यूनियम के बाद देखोगे प्लूटोनियम में आप देखोगे रेडॉन 5F6 60 7S2। प्लूटोनियम के बाद में हमारे पास में आता है अमरेशियम की यदि हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखें तो Rn 5F7 60 7S2। अमरेशियम के बाद में हमारे पास में क्यूरियम है, जिसमें रेडॉन 5F7 61 और 7S2। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन D में गया है। D में क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर 5F7 अर्धपूरित कक्षक विन्यास है, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है। इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन D में भरा जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे BK अर्थात बर्केलियम, इसके स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे तो रेडॉन 5F9, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ 8 नहीं होता है, 60 7S2, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस F में चला गया। उसके बाद में कैलिफोर्नियम है हमारे पास में CF, इसकी स्ट्रक्चर Rn 5F10 60 7S2, अर्थात अगला इलेक्ट्रॉन अब सारा F में जाएगा। उसके बाद में ES है, जिसको हम आइंस्टीनियम बोलते हैं, इसमें भी रेडॉन 5F11 60 7S2। उसके बाद में फर्मियम है हमारे पास में FM, Rn 5F12 6D 7S2। उसके बाद में हमारे पास में है मेंडिलिवियम MD, Rn 5F13 60 7S2। उसके बाद में हमारे पास में NO नोबिलियम,
Rn 5f14 6d0 7s2, lawrencium Rn 5f14 6d1 7s2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। इसकी ट्रिक वगैरह अगर आप देखना चाहो तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 5f1 से 14 6d0 से 1 और 7s2 होता है। ये थोरियम से लोरेंशियम तक होते हैं। 5f श्रेणी कहते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्व हैं उन्हें परा यूरेनियम या अति भारी तत्व कहते हैं। बाकी ये ट्रिक है, ट्रिक आप लोगों को याद करनी है। थैंक यू।